हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र के चैप्टर 1 पढ़ेंगे और चैप्टर 1 में हमारा है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। तो लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी कोई भी इंसान कर सकते हैं जो सक्षम है भागीदारी होने के लिए, एक बहुमत प्राप्त करने के लिए वो भागीदारी सुनिश्चित कर सकती है। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि लोकतंत्र है क्या, कौन से लोग लोकतंत्र की सत्ता की भागीदारी बन सकते हैं और कौन कौन सत्ता के भागीदारी नहीं बन सकते हैं। तो चैप्टर 1 में पहले नंबर हम लोग एक शब्द आया लोकतंत्र। तो शब्द समझेंगे कि लोकतंत्र है क्या। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है लोकतंत्र जनता का शासन, यानी लोकतंत्र में संपूर्ण शासन जनता के हाथों में होती है। और इस कथन में अब्राहम लिंकन एक कथन करके गए थे कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा पूरी तरह से लोकतंत्र जनता के हाथों में है और यह पूरी तरह से जनता शासन कर सकती है। तो एक पॉइंट इसमें है, फर्स्ट पॉइंट, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बिना भेदभाव के सत्ता में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। यानी इसका अर्थ ये हो गया कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में बिना भेदभाव, यानी कोई जाति प्रथा कोई नहीं कर सकता है और वह सत्ता में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। फिर आगे पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे तो पॉइंट नंबर 1 में देखे थे कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में बिना भेदभाव के सत्ता में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। पॉइंट 2 देखेंगे तो पॉइंट 2 में कहता है कि लोकतांत्रिक, तो लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र राज्य में, तो राज्य मतलब हाँ, जैसे हमारा एक राज्य है बिहार, हम लोग किस राज्य में रहते हैं? बिहार में। तो हमारा राज्य एक बिहार है, उसी तरह बहुत सारे राज्य है, महाराष्ट्र, केरल, बहुत सारे राज्य आते हैं। फिर हमारे बगल में राज्य एक है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो केवल भाषा का मतलब है, जैसे हमारे ही राज्य में बिहार ही राज्य ले लीजिए, तो बिहार राज्य में देखिए हमारे राज्य में क्या है, मगही बोला जाता है ना, भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है, संथाल भाषा बोली जाती है। तो केवल भाषा और क्षेत्र, तो जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ेंगे, जैसे क्या मान लीजिए अगर हम मगही भाषा सुनने को चाहते हैं तो आप मिथिलांचल चला जाइए। जैसे मिथिलांचल में बेगूसराय आता है ना, मिथिलांचल उस भाग को बोलते हैं मिथिलांचल, ठीक है। तो विविधता का मतलब है भिन्न भिन्न, विविधता का मतलब भिन्न भिन्न, यानी विविधता ही नहीं मतलब एक जगह से दूसरे जगह विविधता ही नहीं, बल्कि रंग, धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग आदि है। इसका मतलब हो गया धर्म का मतलब क्या हो गया, रंग का मतलब क्या हो गया, जैसे काला इंसान भी होता है ना, फिर गोरा भी इंसान होता है ना। फिर उसी प्रकार से धर्म में क्या हो गया, हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, है ना, फिर सिख धर्म हो गया, फिर क्या कौन सा धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया। ये सारे सब क्या चीज में आ गया, धर्म में। उसी प्रकार जाति के बारे में, तो इसी जाति में जैसे हिंदू धर्म में जाति हो गया, कोई लोहार है, कोई बनिया है ना, कोई आपका मंडल है, ये सब इसका क्या हो गया, जाति, है ना। उसी तरह मुस्लिम में क्या हो गया, खान, पठान, मोमीन, सब अनेक जाति आता है। ईसाई हो गया, फिर क्या हो गया, सिख हो गए, पंजाबी लोग को सिख बोला जाता है। फिर संप्रदाय आते हैं, तो संप्रदाय उसको बोलते हैं जो कि धर्म का हो, धर्म से ही रिलेटेड संप्रदाय होते हैं। तो संप्रदाय का मतलब हो गया कौन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिख, पारसी, ये सब हो गया संप्रदाय। और लिंग तो धरती पे कितना है, 3 ही है, एक कौन, पुरुष, मर्द और एक नपुंसक, जिसको हम लोग अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज बोलते हैं। जैसे हिजड़ा हो गया, कोई छक्का बोलता है उसे, तो नपुंसक उसको बोलते हैं। लेकिन हम लोग को लिंग में एक पुरुष आता है और एक महिला, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं औरत, है ना, या कह सकते हैं स्त्री। ये सब सारे एक महिला का ही रूप हो गया। पुरुष में मर्द हो गया, है ना, फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और सारा भाई नर बोल सकते हैं, इसको मादा भी बोलते हैं, है ना। नपुंसक को तो सिर्फ नपुंसक बोलते हैं, ठीक। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो लोकतांत्रिक राज्य में केवल भाषा और एवं क्षेत्र की विविधता ही नहीं होती है, बल्कि रंग, धर्म, जाति, संप्रदाय
और संप्रदाय, लिंग आदि है। यानी जैसे जैसे क्षेत्र बदलेंगे तो हमारा क्या बदलेगा, भाषा बदलेगा, और क्षेत्र बदलने के बाद उसकी क्या बदलेगी, धर्म बदल जाएगा, जाति भी बदलेगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया। आगे चलते हैं। जैसे, और आगे इसमें नोट करते जाइएगा, जैसे हम लोग का एक शब्द आया रंग, रंग में क्या हो जाएगा, काला, गोरा, है ना। दूसरा, फिर आइएगा धर्म, ए बी करते चलिए। धर्म में कौन सा आ जाएगा, हिंदू, मुस्लिम, है ना, सिख, ईसाई, है ना, पारसी, फिर बौद्ध, बौद्ध धर्म होता है ना, फिर जैन। तो जैसे बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, जैन धर्म महावीर जैन, है ना। फिर तीसरा पॉइंट में आ जाइए आप, जाति। तो जाति में सबका अलग अलग, जैसे हिंदू में हो गया, हम अभी बताए थे कुछ देर पहले, हिंदू में क्या हो गया, लोहार, बनिया, है ना। फिर आपका हो जाएगा, फिर बहुत सारे और मंडल हो गया इत्यादि, ये सब क्या चीज में आएंगे, हिंदू जाति में। फिर मुस्लिम में भी जाति होती है ना। तो मुस्लिम में क्या आएगा, खान, पठान, मोमिन, दर्जी, ये सब सारा चीज कौन सा आएगा आपका, मुस्लिम जाति में। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग पारसी में, फिर पारसी लोग, पारसी होगा, है ना। बौद्ध में बौद्धिस्ट होगा, बौद्ध में कौन सा होगा, बौद्धिस्ट, ठीक है, बौद्धिस्ट हो जाएगा। फिर आपका जैन में जैनी होगा। इसी प्रकार से जाति का वर्णन किया जाएगा। अब फिर देखते हैं संप्रदाय। तो संप्रदाय में हम कुछ देर पहले बताए, हिंदू, हिंदू मुस्लिम, है ना, फिर सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध इत्यादि, ये हो गया। फिर आगे चलेंगे लिंग में। तो हमने लिंग में भी बताया, क्या बताए थे कि लिंग में क्या हो गया, स्त्री और पुरुष, और एक जो एक्सेप्शनल है या अपवाद कह सकते हैं, नपुंसक, है ना। तो ये आपका इतना चीज हो गया। आगे पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 में नोट करिए, यह सब विभिन्नताओं के कारण लोकतांत्रिक, यह सब विभिन्नताओं के कारण लोकतांत्रिक में सामाजिक विभाजन की संभावना बनी रहती है। पॉइंट ये हमारा 3 हो गया, क्योंकि सबसे पहली बात इसको समझिए पॉइंट में, कि हम लोग देखें कि जाति, धर्म, संप्रदाय, है ना, ये सब समाज के लिए एक दुष्परिणाम है। ये समाज को बांटने का काम करता है, और सबसे पहले ये सामाजिक विभाजन के लिए ये सब विभिन्नताएं, यानी जो भी हमारे संप्रदाय हो गया, चाहे लिंग हो गया, ये सब समाज के लिए कुरीतियां हैं जो समाज को एक दूसरे से बांट कर रखती है। चौथा पॉइंट में देखेंगे, पॉइंट नंबर कितना, 4, है ना। फिर लिखिए, लोकतांत्रिक राज में जनता के बीच विभिन्नताओं कोमा असमानताओं तथा विभेदों के रहते हुए भी
हुए भी उनके बीच तालमेल स्थापित किया जाता है। जैसे कि हम लोग पॉइंट नंबर 4 को समझेंगे, लिख लिए। लोकतांत्रिक राज, जैसे लोकतांत्रिक राज में हमारा एक लोकतंत्र देश है। हम किस लोकतंत्र देश में रहते हैं? भारत देश में, है ना। तो भारत देश में एक राज है हमारा, कौन? बिहार राज्य। बिहार राज्य में जनता के बीच विभिन्नताओं, तो विभिन्नताओं में पहले ही बताया हम क्या कि जैसे हमारा संप्रदाय बटा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्ध, फिर हमारा उसी चीज में हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ है क्या? जाति, कोई लोहार है, कोई बनिया है, कोई मुस्लिम है, कोई अनेक जातियां हैं, है ना। वो सब विभिन्नताओं के कारण और असमानताओं, तो कहीं कहीं असमानताओं का मतलब सबका अलग अलग धर्म है, अलग अलग नियम है। और विभेद का मतलब है सबका पहनावा ओढ़ावा सबका अलग है, सबका अलग अलग कल्चर है ना। रहते हुए भी उनके बीच तालमेल स्थापित किया जा सकता है, यानी लोकतंत्र को जिंदा रखा जा सकता है। और आज तक हमारे भारत देश में लोकतंत्र को जिंदा रखा गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है? हमारा भारत देश का है, क्योंकि भारत देश सबसे बड़ा लोकतंत्र देश माना जाता है। ये वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो अब्राहम लिंकन के बारे में, उसके जीवनी और उसके कार्य को समझाएंगे और बताएंगे। तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।